वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ऑप्शन एम्पायर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग फिर से एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके बारे में एकदम डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये चीज़ भी जानने वाले हैं कि यहाँ पे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से क्या एडवांटेजेस और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होता है हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए, और क्या यहाँ पे ये प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से इन्वेस्टर्स का पैसा रिस्क में चला जाता है। तो सब चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानने वाले हैं, तो वीडियो को यहाँ पे एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो अ प्लेजिंग ऑफ शेयर्स इज अ फाइनेंशियल एग्रीमेंट इन विच द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी pledge their shares as collateral to secure a loan or meet their financial requirement। तो ये एक तरीके का फाइनेंशियल एग्रीमेंट होता है बिटवीन द बोरोवर एंड अ लेंडर, जहाँ पे एक कंपनी का जो भी प्रोमोटर्स होते हैं तो वो यहाँ पे अपने शेयर्स को गिरवी रखते हैं और उसके बिहाफ में वो यहाँ पे लेंडर से पैसा उधार लेते हैं। तो ये सिंपल सा हो गया डेफिनेशन प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का। अब देखो, ये जो प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का कंसेप्ट है ना, इसके अंदर बहुत कुछ यहाँ पे इन्वॉल्व्ड होता है और इसके यहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस और बहुत सारे यहाँ पे डिसएडवांटेजेस भी है, जिसके बारे में हम लोग वीडियो में जानने वाले हैं। अब देखो, उस शेयर से उसको जो यहाँ पे डिविडेंड इनकम, जो भी यहाँ पे कैपिटल गेन्स मिलना चाहिए था, तो वो यहाँ पे बोरोवर को ही मिलेगा, ना ही लेंडर को मिलेगा। लेकिन मान के चलो, अगर यहाँ पे मार्केट के अंदर कुछ भी यहाँ पे वोलेटिलिटी आता है, अगर मार्केट यहाँ पे क्रैश हो जाता है या फिर अगर मार्केट यहाँ पे बियरिश हो जाता है, तो उस टाइम पे वो जो शेयर का वैल्यू रहेगा, जो यहाँ पे एज अ कोलैटरल यहाँ पे गिरवी रखा गया था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे वो जो शेयर का प्राइस है तो वो यहाँ पे कम हो जाएगा। उस पॉइंट में क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट में जो बोरोवर था, मतलब कि जो प्रोमोटर था, उसको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है। या तो तुम यहाँ पे और एडिशनल स्टॉक्स को लेंडर को दो, या फिर तुम यहाँ पे कैश उसको दे दो जितने का फॉल आया है मार्केट के अंदर और शेयर प्राइस के अंदर। तो इस तरीके से इस चीज को यहाँ पे एडजस्ट किया जाता है। अब देखो, एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे प्रोमोटर्स शेयर्स को प्लेज करते ही क्यों है। तो इसका मेन जो रीजन है वो है फाइनेंशियल नीड्स। देखो, जब भी यहाँ पे प्रोमोटर को पैसे की जरूरत पड़ती है एक इमरजेंसी के टाइम पे, तो वो यहाँ पे अपने स्टॉक्स को प्लेज करता है और उसके बिहाफ में वो यहाँ पे पैसा उठा लेता है मार्केट से। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर को यहाँ पे मन किया तो उसने यहाँ पे अपने स्टॉक्स को प्लेज कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एज अ लास्ट रिसोर्ट किया जाता है जब प्रोमोटर के सामने और कोई ऑप्शन नहीं रहता। अब ऐसा बहुत बार आता है कि किसी कंपनी का यहाँ पे डाउनफॉल चल रहा है, या फिर कभी कभी यहाँ पे इकोनॉमिक स्लो डाउन्स के कारण भी प्रोमोटर्स को अपने शेयर्स को प्लेज करना पड़ जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोमोटर्स यहाँ पे अपने कंपनी को और ज़्यादा ग्रो और ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पे फंड की ज़रूरत है। तो उस टाइम पे भी वो यहाँ पे अपने शेयर्स को प्लेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पे शेयर्स को प्लेज करने से एडवांटेजेस क्या क्या होता है। तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो है लो इंटरेस्ट रेट। अब देखो, यहाँ पे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से जो पैसा हम लोगों को उसके अगेंस्ट मिल रहा है, तो वो हम लोगों को एज कंपेयर टू बैंक लोन्स वो हमें कम इंटरेस्ट रेट में पड़ता है। क्यों? देखो, हम लोगों का जो स्टॉक है, हम लोगों का जो शेयर है, वो हमने बेचा नहीं, उसको हमने एज अ कोलैटरल गिरवी रखा है अपने लेंडर के पास। और अगर हम लोग यहाँ पे पैसा चुका देते तो हम लोग को यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हम लोगों का शेयर्स मिल जाएगा। एज कंपेयर टू बैंक लोन्स, इसमें हम लोग को काफी ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। अब सेकंड पॉइंट है प्रोवाइड्स एडिशनल फंड्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी कंपनी को ग्रो करना है, एक्सपैंड करना है, तो वो यहाँ पे प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से फंड रेज कर सकता है और उसी फंड से वो यहाँ पे कंपनी को और भी ज्यादा फर्दर ग्रो कर सकता है और उसको यहाँ पे बूस्ट कर सकता है। थर्ड पॉइंट है कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटीज नहीं लगता है। फोर्थ पॉइंट है कि यहाँ पे देखो, प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से ना बोरोवर यहाँ पे अपने शेयर को बेच नहीं रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे फर्दर राइज करता है तो यहाँ पे स्टॉक्स का प्राइस भी राइज करेगा, जिससे यहाँ पे बोरोवर को ही फायदा होने वाला है।
अभी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस इसका क्या क्या है। सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है कि मान के चलो अगर यहाँ पे बोरोवर मतलब कि कंपनी का प्रोमोटर अगर वो यहाँ पे लोन अमाउंट को नहीं चुका सकता तो उस टाइम क्या होता है ना कि जो यहाँ पे लेंडर था तो वो यहाँ पे कोलैटरल स्टॉक्स को बेच सकता है ओपन मार्केट के अंदर, जिससे कि यहाँ पे शेयर प्राइस में ड्रास्टिक फॉल आ सकता है और इससे यहाँ पे शेयर होल्डर्स का पैसा भी डूब सकता है। तो ये यहाँ पे सबसे बड़ा नुकसान है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स करने से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा चीज यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि प्लेजिंग ऑफ शेयर्स यहाँ पे क्या चीज होता है और उसके यहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस है, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।